है कि ये और लंबा चलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मेजर विराट मिश्रा, कैसे सर आप देख पा रहे हैं ये जो परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई है इंटरनेशनल स्तर पर? देखिए, पूरे लड़ाई की जड़ में इजराइल और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, एनरिचमेंट फैसिलिटी नतांज करके है। जी। 250 किलोमीटर दक्षिण में है ये, जो तेहरान है इनकी कैपिटल ईरान की, उसके दक्षिण में है ये। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो यूरेनियम का है वो चल रहा है लगातार। और इसी फैसिलिटी को बेसिकली रोकने के लिए कि ये कहीं वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट ना हो जाए और ये वेपन ना बना ले, न्यूक्लियर वेपन, इसके इसी के मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसकी तरफ से किया गया है, इसराइल की तरफ से। और इसी के जवाब में जो ऑपरेशन 250, 300, 400 ड्रोन्स चलाए और कुछ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं ईरान ने, जिनका बहुत असर नहीं हुआ है इसराइल के ऊपर। ये कार्रवाई इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सन 1980 के आसपास से रहे हैं दोनों देशों के बीच में। पहले वहां पे शाह थे ईरान में, तो तब तक इन लोग के देशों में दोस्ती थी। उसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते गए हैं और आज की डेट में इसको अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन का रिस्क नजर आ रहा है। कहीं ये फुल स्केल वॉर ना बन जाए, इतनी जगह दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स हैं, ये भी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की जगह ना बन जाए। तो एक ये बड़ा इशू है। दूसरी चीज, ईरान एक एक्सपोर्टर है, ऑयल का बड़ा एक्सपोर्टर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है उसके पास है इसकी लोकेशन, और वहां से लगभग दुनिया का 20% जो तेल है उसका आदान प्रदान होता है दुनिया में। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट बन सकता है अगर इन लोग की लड़ाई बढ़ जाती है। उसके अलावा आप अगर देख सकते हैं तो इसके इकोनॉमिक फॉलआउट जिसे कहते हैं, कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दुनिया भर में ऐसे तेल के रिलायंट नेशंस हैं जो जैसे भारत भी है, जिनमें कि हमारे पास हमें दिक्कत हो सकती है, दूसरे देशों को दिक्कत हो सकती है अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं। उसका सब्जियों पे असर होता है, उसका इन्फ्लेशन पे असर होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमास से इन लोग की लड़ाई हुई इसराइल की, तो वहां पे लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। और ईरान की भी बहुत सक्षम है नहीं उस तरीके से पूरा फुल फ्लैश्ड वॉर के लिए। पर हाँ, बैकिंग है चाइना की और रूस की ईरान को कहीं ना कहीं। और साथ में इनके कई सारे रिबेल्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो हुदीज हैं जो यमन में, या फिर आप इनको हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान। तो ये सब सारे दुश्मन हैं इसराइल के। तो इसराइल ने अपनी तरफ से हर तरीके से इनको इनकी जो वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा ऑपरेशन बनाया है, चलाया है। और वो चाहते ही नहीं कि कहीं उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचे कि जहां पे निगोशिएशन में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं, क्योंकि ये फिर बड़ा खतरा हो जाएंगे इसराइल के एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं। और इसराइल ने, आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा 2010 में एक स्टूक्सनेट करके इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, साइबर वॉरफेयर का हिस्सा था वो। और इस सॉफ्टवेयर ने इनकी नतांज के ही जो सीमेंस की जो इनके यहाँ पे जो फैसिलिटी लगी हुई है जिस कंपनी की, उसके जो सेंट्रीफ्यूजेस है उनको खराब कर दिया था, सिर्फ अपने ये साइबर वॉरफेयर करके। और वो अचानक से तेज स्पीड से, धीमे स्पीड से चलने लगे, सेंट्रीफ्यूजेस खराब हो गए थे वो। ये पूरी फैसिलिटी इनकी बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुई थी। तो इसराइल ने वो भी करके दिखाया है, आप जानते हैं। अभी अली सर ने भी बताया कि मोसाद की भी कैपेबिलिटीज जबरदस्त हैं, और इनकी जो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी भी कैपेबिलिटीज जबरदस्त हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का फायदा इसराइल को मिला है और यूएस के साथ का फायदा मिला है। पर आई होप कि ये टोटल एस्केलेशन ना हो एक टोटल वॉर में, उससे पूरी दुनिया में दिक्कतें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। मैं